तो आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसमें देखने जा रहे हैं कि जो आपके पास ये 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स जो पैनल्स आपके पास यहाँ पे होता है, तो इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे और सीन को ओरिएंट करेंगे बेसिकली यहाँ। ठीक है, तो चलते हैं। तो जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। देन क्लिक ऑन 3D4 नाउ ओपन प्रोजेक्ट। और जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो आपने लास्ट क्लास में ट्रैक करके रखा हुआ तो उसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे यहाँ। ठीक है, नाउ देन हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट बफर फाइल्स। ये बेसिकली इंपोर्ट फाइल्स है, तो जो बफर फाइल करके हमने इसमें यहाँ पे कंप्रेशन फाइल को जो सेव करके रखा हुआ उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे जिससे कि रियल टाइम में प्ले हो। ना ये फुटेज आपके पास आ गया। तो लास्ट क्लास में आपने इसको देखा हुआ था बेसिकली किस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया था, और जस्ट लाइक आपके पास ये डेविएशन वैल्यू यहाँ पे थी विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे मैनुअल ट्रैकिंग या 2D ट्रैकिंग यहाँ पे। ठीक है, 3D पॉइंट को चेक कर लीजिएगा, अगर आपको पॉइंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे इसी जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ आपके पास ये शॉट यहाँ पर रेडी हो गया। चलते इसको सीन को ओरिएंट करते हैं और टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो सीन को ओरिएंट करने के लिए हमें जस्ट लाइक क्लिक ऑन यहाँ पे जो आपके पास मैनुअल ट्रैकिंग का पैनल्स है उसको स्विच करेंगे 3D ओरिएंट कंट्रोल्स में। यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है F6। नाउ जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट लाइक कि 3D इंटरफेस आपके पास दिखाई पड़ रहा है 3D4 का भी इसके लिए यहाँ पे। तो नाउ इसका बेस की नेविगेशन सिंपल सा जैसा है कि लेफ्ट माउस से आप इसको ऑर्बिट कर सकते हैं, लेफ्ट माउस से आप इसको ऑर्बिट कर सकते हैं अपने जस्ट लाइक यहाँ पे सीन को, और मिडल माउस से जस्ट आप इसको पैन कर सकते हैं, और राइट माउस से जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट से ऑर्बिट होता है, इसी को यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नाउ सिंपल सा इसमें, और जैसा कि राइट साइड से जूम इन जूम आउट यहाँ पे। नाउ अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पर्सपेक्टिव में डाउन साइड में अगर यहाँ पे देखें, और ये इसके जैसा है कुछ ऑप्शन सेंटर पे क्लिक करेंगे जैसा कि सेंटर में आ जाता है जैसा है कि सीन आपके पास। नाउ इसमें आप सिंपल से जैसे फ्रंट साइड टॉप जैसा है कि जैसे नॉर्मल अदर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे उसी तरीके साइड टॉप इस तरीके से। ना इसमें एक और यहाँ पे जस्ट लाइक कि पर्सपेक्टिव पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक कि आपके पास ऑर्थो भी हो गया, जिससे आप जस्ट लाइक यहाँ पे साइड से चाहे तो साइड से देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। ये तो ये आपको जस्ट लाइक अभी आपका सीन इस तरीके से लगभग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा फिलहाल में। ठीक है, इस तरीके से। ना वापस जस्ट इसको हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव में ही स्विच कर दिया। ना आप देख पा रहे होंगे तो ये जस्ट आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं और ये आपको सीन दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, नाउ आ जाते हैं सिलेक्शंस में। आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको बैकग्राउंड में एक इमेज प्लेन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो इमेज प्लेन को अगर आप बंद करना चाहें इन केस यहाँ पे, तो ये टॉप में आप देख रहे होंगे। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा 3D ओरिएंटेशन से यहाँ पे जो पैनल से ऑप्शन हमने लगा रखा उसी के ऑप्शन से यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ना व्यू में आ गए, डाउन साइड में शो इमेज प्लेन पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा नन। अगर आप नन कर देंगे तो आपको इमेज प्लेन नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तो आपको जस्ट लाइक कि करंट कैमरा ओनली जो कैमरा सेलेक्टेड है दिखाई पड़ रहा है यहाँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स तो आपको दिखाई पड़े लेकिन पॉइंट्स के नेम नहीं दिखाई पड़ रहे थे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साथ में आपको नेम भी डिस्प्ले करें जिससे कि आपको परफेक्ट पता चले कौन सा, जैसे पॉइंट नंबर 8 या अगर आपने रीनेम कर रखा है सपोज तो क्लियर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा है यहाँ पे। तो उसके लिए व्यू और डाउन साइड में अगर यहाँ पे देखो लिखा हुआ शो पॉइंट्स नेम यहाँ पे डाउन साइड। ठीक है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख पा रहे हो एग्जैक्ट यहाँ पे तो आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कौन सा पॉइंट्स किस नंबर का कहाँ पे है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक सेटअप्स हैं, बेसिक चीज़ें जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसको जस्ट लाइक के बैलेंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट आइए तो पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आपके पास ऑल्ट के साथ आप इंडिविजुअल पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहें। और जस्ट लाइक सपोज 2 पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट के साथ फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ सेकंड सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों बटन को होल्ड करेंगे और लेफ्ट माउस से एक एक पॉइंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे बाहर अगर आप सपोज पॉइंट सेलेक्टेड है अगर यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ बाहर क्लिक कर देंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा और लेफ्ट माउस से ही ये ऑर्बिट होता है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ। ठीक है, तो चलते आगे। अब लेकिन यहाँ पे कौन सा पॉइंट कहाँ पे ये तो हमें 3D में तो नहीं पता चलता है, तो बेसिकली हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, तो वापस स्विच करते रहते हैं मैनुअल ट्रैकिंग, शॉर्टकट F2 F6 यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, स्विच कर दिया। नाउ अब इसमें सिंपल सा बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि जो ग्राउंड पे आपके पास XG प्लेन बताने जा रहे हैं, तो X आपके पास जैसा है कि ये और G जैसा है कि इनसाइड यहाँ पे। तो सिंपल तो हम 3 पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट ये पॉइंट आपके पास दिखाई पड़ रहा है। ठीक है,
लगभग 3 पॉइंट यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। देन गो टू यहाँ पे आपके पास 3D ओरिएंटेशंस, और जस्ट लाइक अब हम सीन को ओरिएंट करने जा रहे हैं, ध्यान रखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको लगभग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा इस तरीके से। देन यहाँ पे क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे लिखा अलाइन 3.2, तो ये आपको यहाँ पे बताना XG प्लेन यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड के प्लेन है इसलिए यहाँ पे, तो जस्ट लाइक XG प्लेन यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगर आप इसको डाउन साइड हम ऑर्थो लगा दें, और यहाँ पे अगर साइड से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए सारे पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे शिफ्ट करना हो जस्ट लाइक ग्रिड पे, तो उसके लिए वापस हम लोग फिर से आ गए जस्ट लाइक यहाँ पे मैनुअल ट्रैकिंग्स में यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें हम कोई एक ओरिजिन डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मेरा ये ओरिजिन से यहाँ पे पॉइंट्स है, तो जस्ट लाइक ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ओरिजिन के लिए इसमें आप 1 पॉइंट सी सेलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक ऑल्ट के साथ ये सेलेक्ट, आप ओरिजिन कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट लाइक हमने 1 पॉइंट से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और जस्ट लाइक ये वापस यहाँ पे आगे स्विच कर दिया यहाँ पे 3D में। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देन एडिट मूव 1.2 यहाँ पे लिखा हो सिंपल जस्ट लाइक ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ओरिजिन यहाँ पे। तो नाउ आप इसमें देख पा रहे होंगे सिंपल सा जस्ट लाइक यहाँ पे, तो जो ऑल पॉइंट्स आपके पास है आप जस्ट लाइक यहाँ पे ग्रिड पे भी आ गए, और यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया एग्जैक्ट, ठीक है। ना वापस यहाँ पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे, आप चेंज तो ऐसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको अलग दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे, तो हमेशा पर्सपेक्टिव पे आप ऐसे चेंज कर देना, आप इजीली आप इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ ये हमने लगभग काफ़ी हद तक जैसे लाइक ग्रिड को ओरिएंट कर लिया यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा वापस इसको ऑर्थो पे ही करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें आप समझाते हैं यहाँ पे साइड में, तो ये पॉइंट आपको यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। नाउ ये तो था जस्ट लाइक कि 1.2 पॉइंट सेलेक्ट करके जो हम लोग हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, इसको थ्रू जस्ट लाइक सीन को ओरिएंट करना, या जस्ट लाइक आप यहाँ पर रोटेट करना, जो भी करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ये होता है मैनुअली अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर सीन को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे आपको डाउन साइड में यहाँ पे दिखाई पड़े, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल यहाँ पर, ठीक है। तो इनको चेंज करने से पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट आप यहाँ पे अपने सीन को जरूर सेलेक्ट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सीन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो जस्ट लाइक कि सीन सेलेक्टेड है यहाँ पे। देन अगर आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जस्ट आपको एक मैनिपुलेटर से यहाँ पे दिखाई, लेकिन ये बहुत बड़ा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो उसको अब आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली सिंपल सा प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस से आप इसको छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस से जस्ट लाइक है इससे प्लस माइनस, जो भी आपके पास है यहाँ पे वो ऑप्शन आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्लस जस्ट लाइक है, तो ध्यान हम नम कीबोर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप, इवन अगर आप चाहें तो जो मेन कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो साथ में जस्ट लाइक क्लिक और रोटेट यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन इसको चेंज करने से पहले एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोकल लिखा है, इसको हमेशा आप ग्लोबल पे ही यहाँ पे वर्क करेंगे इस चीज़, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन ग्लोबल, तो जस्ट लाइक ट्रांसलेट करना चाहे देन आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं सीन को एग्जैक्ट इस तरीके से। यहाँ पे रोटेट करना चाहे जस्ट आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से इनसे, ठीक है। नाउ अगर आपको लग रहा है यहाँ पे सीन को आपने, मैं पर्सपेक्टिव में आ गया, अगर आपको लग रहा है कि सीन को आपने काफ़ी जैसा कि चेंजमेंट कर दिया, आप समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या यहाँ पे गलती हो गई एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जस्ट लाइक लिखा हुआ है एडिट, और यहाँ पे लिखा रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे तो आप इसको देख पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे वापस हम यहाँ पे ऑर्थो, और जस्ट लाइक यहाँ पर साइड से आप जैसे आपने रीसेट किया तो यहाँ सिंपल सा आप देखेंगे जैसा था, मतलब डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, मतलब कि जो भी आपने इसमें चेंजमेंट किए, चाहे आपने पॉइंट्स को सेलेक्ट करके चेंजमेंट किए हो या नॉर्मली आपने इन पैरामीटर्स को यूज़ किया हो, तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि सीन ओरिएंटेशंस में कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गया, मैं नहीं समझ में आ रहा क्या क्या मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसके लिए बेसिकली सिंपल सा आप यहाँ पे एडिट में जाके जैसे उसको यहाँ पर रीसेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलते ना एक बार फिर से मैं फटाफट इसको और यहाँ पे ओरिएंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो सीन आपके पास आप एग्जैक्ट यहाँ पे आपके पास शिफ्ट होके आ गया। रिमेनिंग आपको बता दिया कि मैनुअली अगर आप रोटेट करना चाहें देन आप यहाँ पे सीन को सेलेक्ट करेंगे, और जस्ट लाइक ये जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप इसको रोटेट या ऑल दिस थिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो उसके लिए जस्ट लाइक यहाँ पे आपके पास वो लाइन अप कंट्रोल से, यहाँ पे लाइन अप कंट्रोल अभी क्या अभी आप एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मेन इसमें है लाइन अप कंट्रोल, जिसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या जो भी जस्ट लाइक टेस्ट ऑब्जेक्ट सब इसमें दिखाई पड़ेंगे।
तो वापस आ गया लाइन अप कंट्रोल। तो जैसे आप लाइन अप कंट्रोल से यहाँ पे देखेंगे जस्ट लाइक सीन ओरिएंट होके आ गया और ये जस्ट आपको यहाँ पे हॉराइजन दिखाई पड़ रहा है जैसा कि, ठीक है। तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ हम लोग यहाँ पे लाइन अप कंट्रोल्स में आ गए। अगर आप इसमें जस्ट लाइक कि जो डॉटेड जैसे आपको ग्रिड दिखाई पड़ रही है, हॉराइजन लाइन दिखाई पड़ रही है, अगर आप इसको बंद भी करना चाह रहे हैं तो आप लाइन अप कंट्रोल्स में जाके जस्ट लाइक यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे व्यू और इसमें जस्ट लाइक हॉराइजन लाइन यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सिंपल आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। हम लोग 3D ओरिएंटेशंस में है तो जो बेसिक कंट्रोल्स हैं उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें क्रिएट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो चलते देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दो जस्ट लाइक मेथड या दो तरीके आप क्रिएट कर सकते, जैसे 3D मॉडल्स और जस्ट लाइक यहाँ पे जियो सिंपल्स है यहाँ पे। तो अब इन दो थोड़ा सा ऑप्शन, जैसे इसमें कुछ ऑप्शन है लाइन स्ट्रिप्स, लाइन लूप, लोकेटर्स यहाँ पे। तो आपको समझा दूँ बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पे। तो उसके लिए वापस F2 है और जस्ट लाइक ये पॉइंट सेलेक्टेड है, इससे 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए और 3D ओरिएंटेशन और सिंपल से यहाँ पे जियो और जस्ट लाइक क्रिएट लोकेटर। जैसे आप लोकेटर्स क्रिएट किए तो आप देखेंगे जस्ट लाइक इस तरीके जस्ट लाइक सिंबल जैसे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। नाउ वापस अगर यहाँ पे आप देखेंगे लाइन अप में तो आपको देखो दिखाई पड़ रहे होंगे इस तरीके से, जस्ट लाइक टेस्टिंग पर्पस है। तो ये भी जैसे आपको परफेक्ट तरीके से प्लेस है जो आपने लोकेटर्स को प्लेस कर रखा सेम चीज़। तो ये होगी लोकेटर्स की बात यहाँ पे। नाउ हम 3D मॉडल्स या 3D ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। नाउ जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे सिंपल लेफ्ट साइड में जहाँ पे आप ट्रैक कर रहे थे उसमें जो आपके पास ये पॉइंट्स ग्रुप है जो आपने ट्रैक कर रखे पॉइंट्स, इसको ओपन करेंगे, इसमें दिखाई पड़ेगा जियो ऑब्जेक्ट को शो हो रहा है और इसके अंदर 3D मॉडल्स आएंगे। ना हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया और डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं, तो आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलते हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट या मॉडल लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले 3D ओरिएंटेशंस में ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे लगभग। तो हम लोग जस्ट सिंपल 3D मॉडल्स क्रिएट और जस्ट लाइक यहाँ पे ले रहे कोन बेसिकली। ना हमने एक कोन क्रिएट कर दिया यहाँ, ठीक है। ना आप देखेंगे तो जस्ट ये कोन क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ये कोन तो आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो अभी ये यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ पे कैसे जाएगा वो तो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ही बेसिकली यहाँ पे ना। इसमें आप एक चीज़ और देख पा रहे हो, जो मॉडल से लिटिल बिट आपको रोटेटेड दिखाई पड़ा, तिरछा दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे सेम चीज़, ठीक है। जबकि होना ये चाहिए कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए सीन के हिसाब से। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जो भी आप मॉडल क्रिएट करेंगे बेसिकली यहाँ पे इसमें, इसके बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। टेम्प्रेरी पॉइंट नंबर 19 है जैसा देख पा रहे होंगे। नाउ तो ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया तो ये डिसेलेक्ट हुआ और इसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो ऑल्ट के साथ आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑल्ट के साथ डिसेलेक्ट कर दिया। आप लेफ़्ट साइड में जो सिंपल 3D मॉडल्स जो कंट्रोल है उस पर क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे वो ऑप्शन आप यूज करेंगे आप, ठीक है। नाउ हमें करना क्या पड़ता है, 3D मॉडल्स और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन टू ग्लोबल स्पेस। यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप अलाइन टू ग्लोबल स्पेस यहाँ पे करेंगे ना। जैसे क्लिक कर दिया तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा, तो बिल्कुल स्ट्रेट को सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू योर सीन बेसिकली, ठीक है। नाउ अब इसको बेसिकली हमें करना क्या, ये अगर आप लाइनअप में जाएंगे तो आपको दिखाई तो पड़ेगा यहाँ पे ना। अगर आप मैनुअल ट्रैकिंग सपोज जाएंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम लाइनअप में हैं। नाउ जस्ट लाइक टेम्प्रेरी हम यहाँ पे लाइन अप में आ गए एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो टेम्प्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट से यहाँ पे ध्यान रखिएगा चीज़, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हम वही यूज कर रहे हैं। नाउ इसको अगर देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है एग्जैक्ट यहाँ पे। लेकिन अब हमें इसको प्लेस कहाँ करना है, जहाँ पे हम प्लेस करना चाह रहे हैं वहीं पे इसको प्लेस करना है। तो हम क्या चाह रहे थे, पॉइंट 19 पे, जो लगभग ये यहाँ पे हम इसको प्लेस करना चाह रहे हैं। तो वापस आ गए 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स में ही जो भी चेंजमेंट होगा यहाँ पे, चाहे पॉइंट्स को आपको ऑब्जेक्ट को आपको स्केल करना पड़े, सेलेक्ट करना पड़े, डिसेलेक्ट करना पड़े, छोटा बड़ा करना पड़े, कुछ भी करना, वो सब 3D ओरिएंटेशन में ही होगा। और सेलेक्शंस के लिए आप लाइनअप में भी जा सकते हैं और मैनुअल ट्रैकिंग में भी जा सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं है, मोस्ट ऑफ दिस में जो भी 3D से रिलेटेड वर्क है वो सब यहाँ पे 3D ओरिएंटेशंस जो पैनल्स है उसी में ही होता है यहाँ पे, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते वापस आ गए। तो जस्ट हमें इसको स्विच करना पॉइंट 19 पे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हमने इसमें क्या किया, वो यहाँ पे पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया और जस्ट लाइक कि ऑल्ट एंड शिफ्ट किससे हमने जस्ट लाइक कि ये मॉडल सेलेक्ट करी ना, आप चेक कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ना। इसको यहाँ पे हमें स्नैप करना है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, दोनों चीज़ें सेलेक्टेड है, 3D मॉडल और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे स्नैप टू पॉइंट्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस सिंपल सा आप देख रहे होंगे एग्जैक्ट आपके पास ये पॉइंट्स पे आ गया है बेसिकली। नाउ ये आप देख कर रहे होंगे जस्ट लाइक सिंपल सा आ गया पॉइंट 19 पे। नाउ हम लोग लाइन अप में आ गए। अब ये बहुत बड़ा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए वापस जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे 3D में आ गए और इसको सिंपल से आप स्केल कर दें। जैसे क्लिक किया
पॉइंट दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। सिंपल सा आप इसमें जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है उसी को जस्ट लाइक पकड़ के आप स्केल करेंगे तो जस्ट इस तरह की स्केल कर सकते हैं ना। सिंपल से आपको दिखाई पड़ा। अगर आप खींचना चाह रहे हैं जस्ट लाइक वो भी खींच सकते हैं इस तरीके सेम चीज़। ठीक है, तो ये आ गया ना। वापस अगर देखेंगे लाइनअप में तो ये दिखाई पड़ रहा है लिटिल बिट, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं 3D ओरिएंटेशन, और जस्ट सिंपल सा हम लोग इसको स्केल कर ले रहे थे। जस्ट स्केल इस तरीके से, ये कॉर्नर्स को पकड़ेंगे तो जैसे यूनिफॉर्म स्केल होता है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ इसलिए ना। वापस आ गए जस्ट लाइक लाइन अप कंट्रोल्स में, तो ये आ गया ना। अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपके पास जस्ट लाइक परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है जो यहाँ पे आप प्लेस करना चाह रहे थे। ठीक है ना, फटाफट मैं 2-4 पॉइंट्स और लगा दूँ आपके पास समझाने के लिए यहाँ पे। रखे हुए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लेस है बेसिकली यहाँ पे ना। और जस्ट एक लिटिल बिट मैं क्यूब और लगा दूँ इन बिटवीन यहाँ पे। तो ना अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे और प्ले करेंगे यहाँ पे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, सपोज कोई भी अगर यहाँ पे मॉडल्स अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहें सेम चीज़ यहाँ पे, तो या इनकी जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहें मॉडल्स की यहाँ पे सपोज, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है, सपोज जैसे कि ये क्यूब सेलेक्टेड है, तो राइट साइड में आप यहाँ पे जाएंगे सिंपल सा इसमें जस्ट लाइक यहाँ पे 3D मॉडल्स, और इसमें अल्फ़ा चैनल को जस्ट आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से उसकी विजिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं सेम जी। हाँ ठीक है, तो जस्ट लाइक शिफ्ट के साथ ये कौन सेलेक्टेड और सबके जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंसी एक साथ हमने यहाँ पे बढ़ा दी ऑल मॉडल्स को सेलेक्ट करके एग्जैक्ट यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा परफेक्ट। तो लिटिल बिट यहाँ पे जो 3D मॉडल्स में ऑप्शन अल्फ़ा था उसको हमने बढ़ा दिया, तो ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया यहाँ पर सेम चीज़, तो नथिंग इज सेलेक्टेड यहाँ। ठीक है, इंपोर्ट करना चाहे तो, और यहाँ पे लिखा हुआ था इम्पोर्ट OBJ फाइल, तो आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं सेम चीज़। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ पे वापस लाइनअप, और ये बिल्कुल आपके पास परफेक्ट तरीके से प्लेस है यहाँ। ठीक है ना, बेसिकली इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप सपोज यहाँ पे सीन का स्केल सही करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली आपके पास कोई भी जस्ट लाइक जो पॉइंट्स हैं इनके जस्ट लाइक आपका डिस्टेंस आप यहाँ पे आपको ही पता होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं सीन को स्केल भी कर सकते हैं बेसिकली। तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो जस्ट मैं मान लेता हूँ जैसे 2 पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर ऑल्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्टेड है। देन हम लोग जस्ट लाइक यहाँ पे आगे 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल्स में, और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ क्रिएट डिस्टेंस कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं बेसिकली यहाँ। ठीक है, जितनी भी आपके पास उन 2 पॉइंट्स के यहाँ पर डिस्टेंस है उससे बेसिकली क्या लगेगा एक सीन का स्केलिंग आप सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे लिए अननोन फुटेज है, इसमें हमारे पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सिंपल स्केल करने के लिए बेसिकली आपके पास क्या होता है यहाँ पे कि अगर आपने सपोज ऑल लोकेशन से यहाँ पे पॉइंट्स की जस्ट लाइक इनकी जस्ट लाइक डिस्टेंस को कैलकुलेट करके रखा हुआ कि ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, ये पॉइंट की जस्ट लाइक डिस्टेंस कितनी, तो आप देन यहाँ पे टाइप करके सीन को स्केल भी कर सकते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे 3D इक्वलाइजर का डेटा माया में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और फिर माया में किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और उसमें सीन में कोई भी 3D मॉडल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप।